जब राम वहाँ पे है ही नहीं, जब सब चोरी ही कर लिए हैं तो उसमें जाने की क्या जरूरत वहाँ पे। राम फिर कहाँ है? मंदिर में नहीं है। राम तो आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, कहाँ है। योगी जी को पता है राम कहाँ है। इस सरकार में राम भक्तों पे गोली चलवाई, सरकार किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर किसका था? कानून व्यवस्था किसकी थी? गोली किसने ऑर्डर पास किया चलवाने? किसने पास करवाया आप बताओ। आप फिर भाई मेरा काम है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे हो, बताओ। अरे फालतू की बात ना करो यार। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी मौजूद हैं बाराबंकी जिला के सफेदाबाद क्षेत्र में और यहां पर जनता से जानने निकले हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता क्या सोचती है, मौजूदा सरकार ने 9 सालों में क्या विकास किया है और जनता आने वाले समय में इसको लेकर क्या सोचती है। 27 में जनता का मूड क्या है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? राकेश तिवारी। 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है योगी सरकार ने 9 सालों में कुछ विकास किया? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या विकास देख रहे हैं? क्या क्या बदलाव हुआ 9 सालों में? शिक्षा में बदलाव है, गुंडागर्दी कम हो गई है, बहुत कुछ बदलाव है। अब विपक्ष के लोग कहते हैं कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। विपक्ष के लोगों को ना दिखे तो क्या किया जाए। क्या बेहतर लगता है इस सरकार में? जैसे तमाम कहा जाता है कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पे होती थी, अभी क्या लगता है कि गुंडागर्दी यूपी से खत्म हो चुकी है? बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ। लड़कियां देखिए कैसे घूम रही हैं आज़ाद, कोई किसी का डर नहीं है। क्या पहले की सरकारों में इतनी सुरक्षा मिल पाती थी आप लोगों को? नहीं, कभी नहीं। हाँ। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। फिर से 27 में चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव भी दम भर रहे हैं, कह रहे हैं 27 में साइकिल चलने वाला है। साइकिल नहीं चलेगी, सपना है ये सपना ही रह जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कर दिए 9 साल में योगी आदित्यनाथ? बहुत कुछ कर दिया, मैं प्रशंसा ही नहीं कर सकता भैया। मैं प्रशंसा ही नहीं कर सकता। सबसे बेहतर कार्य कौन सा रहेगा? सब अगर देखा जाए कि सब कामों में सबसे अच्छा काम अगर उनका हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, या उसमें आप क्या देखना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जो 27 का चुनाव होगा वो सुरक्षा और विकास के नाम पे होगा। बिल्कुल होगा। जातिगत नहीं होना। जातिगत नहीं है। हमारी अयोध्या देखिए चमक रही है पूरी। फिर भी आरोप लगा रहे हैं लोग, तमाम लोग। लगाने दीजिए, आरोप लगाने से थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक सवाल उठ रहा है तमाम, अभी पप्पू यादव ने संसद भवन के सामने वो बैठ के तमाम ये सब कर रहे थे। एक चीज़ बताइए, कहा जा रहा है कि ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और हम लोग असली राम भक्त हम लोग हैं और ये लोग तो राम भक्त है ही नहीं। देखिए भैया जी, मैं ये कुछ नहीं बोलता, मैं जातिवाद के ऊपर तो कुछ बोलना ही, टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। योगी सरकार या मान लीजिए यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो जातिवाद से नहीं, अच्छे कार्य की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। ऐसा नहीं है कि यादव लोग ने वोट नहीं दिया, सभी यादव भाई ने भी वोट दिया है, सबने किया है वोट, तब जाके योगी गवर्नमेंट बनी है और फिर से बनेगी। अच्छा। बिल्कुल। इतना 27 में फिर से बिल्कुल बने, कोई संदेह नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल चलने वाला है। कोई संदेह ही नहीं है सर। योगी गवर्नमेंट बनेगी, फिर देखिएगा। 10 में से कितना नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ को उनके काम के आधार पर? 10 भैया, 10 में से 10। 100 मतलब 100। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। क्या नाम हुआ भाई? जी, शांतिदीप तिवारी नाम है मेरा। 27 में चुनाव आ रहा है, क्या सोचते हैं आप लोग? मौजूदा योगी सरकार कुछ विकास वगैरह कर रही है? जी बहुत विकास कर रही है। हाँ जी, बहुत विकास कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ जितने मेल नहीं दिखेंगे उससे ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट आप दिखेंगी। ये बेहिचक बिना सोच संकोच के घूम सकती हैं, टहल सकती है, बिना कोई रोकने वाला, टोकने वाला या कोई इनको टच करने वाला, ऐसा कोई है नहीं। अब ऐसा क्या कर दिए योगी आदित्यनाथ की ये लोग बेफिक्र होकर घूम रही हैं? एंटी रोमियो देख लीजिए, एंटी रैगिंग देख लीजिए, तमाम सारी टीमें ऐसे चलाई गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि विपक्ष के लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। आप युवा हैं, इस चीज़ को आप किस तरीके से सोचते हैं? जी, जैसे अभी हम बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट थे, अभी तक हम लोगों का बीएससी नर्सिंग का सब कुछ हुआ। हमारे बैच के तमाम बच्चे भी नॉर्सेट की वैकेंसियाँ आ गई, जो पढ़ाई किए हैं, जो किए हैं, मेहनत किए हैं, उनके लिए वैकेंसियाँ आई हैं। अभी आप यूपीपी में देखिए, हमारे गाँव के, हमारे घर के तमाम बच्चे हुए हैं
ऐसा नहीं है कि वैकेंसियाँ नहीं आई या कुछ नहीं हुआ। हाँ, नकल नहीं हुए, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, सबको नौकरी मिल रही है, कल भी मिल रही है। फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, ये सब चीज़ें बंद हो क्या गई कह रहे हैं भैया? पढ़ाई के आधार पर कल भी नौकरी थी और आज भी नौकरी मिल रही है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं नौकरी ही नहीं दे रही है कैसे सरकार? नहीं दे रही? अभी मेरे यहाँ, मेरे गांव में, मेरा घर अयोध्या है, मिल्कीपुर मेरा घर है। अभी मेरे गांव में 3 लोगों ने नौकरी मिली है। बोलिए, मेरे ही पटीदार भाइयों में मिली है। आधार जी मेरे घर में मिली, मेरा सगा भाई MBBS हुआ है। जी नीट निकाले। जी नीट निकाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। भाई वो पढ़ाई करता था, वो करता था, तो इसलिए उसको मिला। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नौकरियां नहीं दी है या हर चीज़ें ठप हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हो हल्ला करते हैं, तमाम जो चीज़ें ऐसे कह रहे हैं, जो तमाम कुछ खुद को कहते हैं कि हम भी ये स्टूडेंट हैं, चाहे ऐसे लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में नौकरियां नहीं हैं, युवा बेरोजगार हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। वही जो पढ़ाई नहीं किए हैं वही बेरोजगार हुए हैं, जो मेहनत नहीं किए हैं वही बेरोजगार हुए हैं, बाकी कोई बेरोजगार नहीं है। हाँ। बाकी काम आज के ज़माने में कोई बेरोजगार नहीं है। कल भी पढ़ाई के आधार पर नौकरी मिल रही थी, आज भी पढ़ाई के आधार पर नौकरी मिल रही है। मैं खुद एक गेस्टेड ऑफिसर का बेटा हूँ। मेरे पापा राजपत्रित अधिकारी थे और मेरे चाचा PCS हैं, छोटे चाचा टीचर हैं। तो नौकरी अभी भी है और कल भी रहेगी नौकरी इस गवर्नमेंट में। इस गवर्नमेंट में नौकरी उसी को मिल रही है, कोई जातवाद नहीं है। पढ़ाई कहा जाता था कि जो नौकरियां पिछली सरकारों जो में नौकरियों का चयन होता था, जातिगत होता था, भाई भतीजावाद पे होता था, और जिसके बड़े नेताओं से सेटिंग होती थी उसकी नौकरियों। पहले ही फ़ोन पहुंच जाता था कि मेरे बंदे लेने हैं। हाँ, आज वो सब चीज़ें कुछ नहीं, इस सरकार में कुछ नहीं है भैया। एक पैसा नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है एक भी। अभी UPP में हमारे गांव का ही पटीदार लड़का हुआ है, बिहार में टीचर हुए हैं, एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा पढ़ाई के आधार पर हो रहा है। मतलब पहले जो जिस तरीके से नौकरियों का व्यवसायीकरण किया जाता था, कि बेचा जाता था नौकरियों को, योगी सरकार में ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी वैकेंसियाँ देख लीजिए, जैसे RML की वैकेंसियाँ आती हैं, मेंस प्री डबल कर दिए गए, नहीं तो पैसे का तो नाम लेने से आदमी डरता है। योगी सरकार में बिल्कुल घूसखोरी बंद हो गई है। घूसखोरी नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट से बहुत ही हैप्पी हूँ और आगे भी, जब से मेरा वोट आ रहा है तब से मैंने BJP के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया है, पहली बात तो। पर मैं तो योगी को ही दूंगा। बेस्ट लगते हैं योगी CM UP के। बेस्ट है जी, बहुत उनसे है अच्छा। ही नहीं, उनसे अच्छा कोई CM है ही नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि PM भी वही बने आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ। समय में। बिल्कुल PM वही इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, अभी यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ CM के बाद से PM बने। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसके उम्मीदवार के उस PM के उम्मीदवार वही हूँ, हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, जी ये बताइए, 27 में फिर से चुनाव आ रहा है, क्या लगता है? एक तरफ जहां विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, उधर इधर योगी आदित्यनाथ हैं, सब लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्या लग रहा है मजबूती के साथ कौन आगे बढ़ रहा है? देखिए भैया, हर बार मजबूती के साथ हर कोई आता है, लेकिन जो मजबूत होता है वही चुनाव जीतता है। जैसे योगी, माननीय योगी जी हर बार जीते। हाँ, अयोध्या में हार चुके थे। अयोध्या की जनता ने जो भी किया, जैसा भी किया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन और सब जगह से बहुमत की सरकारें भाजपा की बनी। तो क्या लग रहा है 27 में फिर से आप लोग योगी आदित्यनाथ देखना चाहेंगे या कुछ बदलाव? नहीं जी, बिल्कुल हम लोग योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगे। 10 में से कितना नंबर देंगे? जी 10 में से 10 देंगे हम। अच्छा, जी क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा पढ़ाई में और कोई भी पढ़ाई के हाँ सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई से जितने भी लेड थे हम लोगों की सारी उसका सलूशन है योगी। जी बहन बेटियां सुरक्षित हैं सड़कों? बिल्कुल सुरक्षित है। मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरे घर के, मेरी मम्मी पापा, कोई भी बुढ़ा है, कैसा भी है, कभी भी कोई हेल्पलाइन नंबर से लेके कहीं भी जैसी भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत उनको मिलती हैं। तो देखिए, तमाम ये सफ़ेदाबाद का मार्केट है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर निकले हुए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सुनील चौरसिया। 27 में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? योगी जी। तमाम कुछ लोग विपक्ष के हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा साइकिल रफ्तार भरेगा। उधर मायावती जी हैं, वो कह रही हैं हमारा हाथी है वो रफ्तार भर रहा है। आपको खाने में क्या पसंद?
आपको खाने में क्या पसंद है? शाकाहारी व्यक्ति हैं, शाकाहारी। शाकाहारी में सब्जी किस चीज़ की पसंद है? सब्जी किस चीज़ की पसंद है? अरे तो को सब्जियां तो कोई भी पसंद है? लौकी पसंद है आपको? लौकी पसंद है? बताइए, लौकी तो खा रहे हैं। नहीं, आपको पसंद है कि नहीं? और हमको पसंद नहीं, हमको तुरई पसंद है। तो जो आपको पसंद है वो आप खरीदेंगे खाएंगे, जो हमको पसंद है वो हम खरीदेंगे खाएंगे। तो हमको योगी जी पसंद है। अच्छा, क्या खास लगता है योगी आदित्यनाथ का 9.5 सालों में? क्या क्या काम बेहतर लगता है? विपक्ष के लोग तमाम आरोप लगाते हैं। काम बहुत हुए हैं भैया, समझे। और आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाएं कि केवल हिंदूवादी हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने हाईवे बने हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ है कानून व्यवस्था। हम लोग दुकानदार आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, इससे अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई। या तो मायावती जी के शासनकाल में हुई या फिर योगी जी के शासनकाल में। क्या लगता है योगी सरकार में व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 17 से पहले क्या स्थिति थी व्यापार? अरे 17 से पहले स्थिति पूछबे न करो बाबू साहब। हाँ, क्या स्थिति थी ये यहाँ के दुकानदार बताएंगे सब क्या व्यवस्था थी। अखिलेश भैया तो कह रहे हैं 27 में साइकिल रफ्तार भर के आ रही है। हम क्या बताएं भैया, आपको लौकी पसंद, आप लौकी खाइए, हमको तरोई पसंद, हम तरोई खाएंगे। हाँ। क्या मतलब उम्मीद क्या लग रहा है, जनता क्या योगी जी महाराज, योगी जी जनता तो हम ही हैं, हम जनता ही तो हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ। तो योगी जी क्या लग रहा है भैया, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? फिलहाल रिपीट तो होंगे ही। अच्छा, ऐसा क्यों, रिपीट क्यों होंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं बदलाव होने वाला है। तो उनके सिर्फ कहने से बदलाव हो जाएगा क्या? वो तो कह रहे हैं साइकिल मैनपुरी इटावा से निकल चुकी है लखनऊ के लिए। लखनऊ में नहीं आ पाएगी। नहीं जनता क्या सोच रही है? बाबा कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं बाबा? भाई, हमारे हिसाब से तो अच्छा ही कर रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं। 10 में से कितना नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ को? भाई 8 तो जरूर ही देंगे। अच्छा, क्या लगता है बढ़िया काम हो रहा है योगी सरकार में? योगी सरकार में वो सिर्फ जो मंदिर संभाले बस, वो कुछ नहीं। मंदिर संभाले बस, कुछ नहीं, इतने काम है। ये कह रहे हैं मंदिर संभाल रहे हैं। अरे भैया, हम बताएं आपको लौकी पसंद, आप लौकी खाइए, हमको तरोई पसंद, हम तरोई खाएंगे। यार क्या बात। पसंद अपनी अपनी है। हाँ, क्या नाम हुआ भैया? 10वीं। क्या लग रहा है, जरा इधर आ जाइए थोड़ा पास में। 27 में चुनाव है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, बाबा कह रहे हैं हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी सरकार आने वाली है। क्या लग रहा है? जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। 9 सालों में विकास हुआ है यूपी में? नहीं, विकास तो हुआ, मगर भाई साहब ने जो बताया कि हमको तुरई पसंद है, उनको लौकी पसंद है, उनको कदुआ पसंद है, जिसको जो पसंद है। ये बताइए, जरा इधर आइए। कहा जाता है कि बहन बेटियां पहले की सरकारों में यूपी में शाम को नहीं निकल सकती थी अकेले, और मौजूदा सरकार में इस समय बहन बेटियां आज़ादी से घूम रही हैं, सही बात है? भाई ये तो सही है भाई, सही है। हाँ। क्या लग रहा है, इस सरकार ने बहन बेटियां, औरतें, महिलाएं, इनको सुरक्षा मुहैया हो रही है सरकार? पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। हमारे गांव के लिए 2 ठेके हैं शराब के, 3 ठेके, एक यहाँ पे पड़ता है, 2 उधर पड़ता है। लड़की अकेली चली जाए, अगर कोई बोल दे तो बताइएगा। और ये सन्नाटा है वहाँ आगे, कोई बोल दे तो बताइएगा। ऐसा बदलाव कब आ गया, कैसे आ गया इतना बदलाव? ये 17 के बाद बड़े भाई, जब से योगी जी आए हैं, हाँ तब से। आखिर योगी जी ऐसा क्या कर दिए हैं कि जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं अब शांत रह रहे हैं? आप घर के मुखिया हैं अपने कि आपके पिताजी हैं? बताइए। आप बदतमीजी बाहर करके आते हैं, पिताजी 2 घंटा आप धरते हैं, सही हो गए? और नहीं सही हुए तो बाहर कहीं काट दिए गए। तो योगी जी जो 2 घंटा आप मारते हैं, 2 घंटा आप मार दिए, सब सही है। कहा जाता है गुंडा माफिया इस सरकार में कांप रहे हैं या यूपी से भाग जा रहे हैं, ये सच्चाई है? सुनो, भागे नहीं हैं, बस दब गए हैं, दाब दिए गए। भागे कहाँ हैं? ये फिर उभरेंगे। अगर बदलाव हुआ तो ये फिर उभरेंगे, जिसकी आशंका 0% है कि सरकार बदलेगी। क्या नाम हुआ? अंकित यादव। क्या लग रहा है, 27 का चुनाव है, युवा हैं आप, कौन बेहतर काम कर रहा है यूपी में? अखिलेश भैया। हाँ, 27 में अखिलेश भैया आएंगे? आएंगे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, योगी कमल को रौंदते हुए आएंगे, साइकिल से। हाँ, ऐसा क्यों, कमल को रौंदते हुए क्यों आए? क्योंकि वो गुंडा है। अच्छा, हाँ, अखिलेश भैया
चंदे चोर राम मंदिर के नाम पे चंदा लेते हैं, बस इतना समझ लो। हाँ, राम मंदिर तो अखिलेश भैया अभी तक गए ही नहीं। राम मंदिर को कहता नहीं गए, कौन कहता नहीं? क्या कह रहे हैं भैया? उनको जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, हाँ, बस राम पे राजनीति करेंगे। जब राम वहाँ पे है ही नहीं, जब चोरी ही कर लिए हैं तो उसमें जाने की क्या जरूरत वहाँ पे। राम फिर कहाँ है? मंदिर में नहीं है। राम तो आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, कहाँ है? योगी जी को पता है राम कहाँ है? तो बताइए भैया, राम भगवान राम कहाँ है? भैया तर्क वितर्क तो ठीक है, कुतर्क ठीक नहीं है। यादव जी इधर आइए जरा। यादव जी अच्छा ये बताइए। हाँ, हाँ, बताइए। यादव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, और ये बताएंगे कि राम मंदिर में चोरी किन लोगों ने की है। अच्छा ये बताइए, जो लोग चोरी किए हैं वो तो जेल चले गए हैं, फिर अब चोरी चोरी क्यों कहा जा रहा है? कहे चोरी करोगे चोरी नहीं कहा जाएगा? चोरी को क्या कहा जाएगा आप बताओ? नहीं तो चोर तो जेल चले गए ना, हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? चोरी करे हो एक बार तो, जैसे एक बार यहाँ पे गोली लग गई तो चैन तो रहेगा ना, मिटेगा तो नहीं। किस सरकार में राम भक्तों पे गोली चलवाई गई थी, पता है आपको? हाँ, और किसने चलाई थी, किसने चलवाई थी? आप बताइए। पूरी आधी अधूरी जानकारी लेके ना आइएगा। आप पूरी जानकारी रखे हो, आप ही बता दो। हाँ, किसने चलवाई थी आप बताओ। आप बता दो ना, सरकार किसकी थी, लॉ एंड ऑर्डर किसका था, कानून व्यवस्था किसकी थी, गोली किसने ऑर्डर पास किया चलवाने की? किसने पास करवाया आप बताओ। आप फिर भाई, मेरा काम है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे हो तो बताओ। अरे फालतू की बात ना करो यार, जो फालतू की बात हो गया भैया। जवाब नहीं पता है तो फालतू की बात हो गई। देखिए, जिन लोगों यादव भैया के बने बोलो, बताओ भैया। जिन लोगों ने चोरी करी है वो पकड़े गए हैं, और चोर पकड़े गए इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी चोरी कर लिए, मोदी जी कर लिए। जो पकड़े गए निचले स्तर के कर्मचारी हैं, पकड़े गए हैं, उनको सजा होगी। और ऐसा है कि अब पकड़े चोरी करे छोटे कर्मचारी और आप बदनाम करें योगी और मोदी जी को, मोदी जी और योगी जी चुरा ले गए, ये गलत है। अरे तो देखिए, ये 27 में सफेदाबाद की जनता है और जनता से जानने का प्रयास किए कि योगी सरकार ने क्या कुछ विकास किया है, जनता क्या सोचती है, 27 में किसकी सरकार बनने वाली है। जनता जनार्दन होती है और जनता क्या सोच रही है और जनता किसे चुनेगी, ये जनता के फैसले पर ही निर्भर करता है। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।